हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी स्किल एजुकेशन। माय नेम इज़ वैभव कुमार और आज हम करेंगे रेशो एंड प्रपोर्शन का सेकंड पार्ट यानी कि मॉडरेट क्वेश्चंस, और इसके बाद हम करेंगे एडवांस क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एमटीएस 2022 के फॉर्म आउट हो चुके हैं, तो आज से हमारे साथ इस सीएचएसएल की जर्नी के साथ साथ एमटीएस के बच्चे भी जुड़ेंगे। वो भी इस कंटेंट को कंज्यूम करेंगे, इसी के साथ आप ही के साथ प्रिपरेशन करेंगे। तो अगेन वेलकम टू एमटीएस 2022 स्टूडेंट्स। एंड एक बार आप लोग कमेंट में बता दें कि आप सीएचएसएल टारगेट कर रहे हैं या एमटीएस या दोनों टारगेट कर रहे हैं। एक बार सभी लोग पहले कमेंट बॉक्स में हाजिरी लगा दें, अटेंडेंस लगा दें, ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके का बच्चा, कितना बच्चा हमारा है, किस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहा है। क्योंकि दोनों क्वेश्चनों में, दोनों पेपरों में मैथ्स के अंदर 25 एंड 25 क्वेश्चंस ही आने हैं, कोई 26 या 24 क्वेश्चन नहीं आएगा। टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे। बस सीएचएसएल के अंदर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और एमटीएस के अंदर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। दोनों का सिलेबस सेम है। तो आज से हमारे साथ ये दोनों बंदे एक साथ पढ़ेंगे। चलते हैं हम मॉडरेट क्वेश्चंस की तरफ। और एमटीएस वाले बच्चों के लिए एक न्यूज़ है कि जिन्होंने इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखा, पहले वो पार्ट 1 देखे, उसके बाद ही पार्ट 2 पर आए। और जिन्होंने अभी तक हमारा एवरेज परसेंटेज की भी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर चेकआउट ज़रूर करें एंड देन इस वीडियो को देखें। चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। चलिए, हमने कई सारे क्वेश्चंस कर लिए थे एंड कॉइन्स का हमने एक कंसेप्ट समझ लिया था, जिसके अंदर ये था कि एक बॉक्स है, उसके अंदर इस तरीके का 1 रुपये का कॉइन इतना है, 2 रुपये के कॉइन इतने हैं, इतने का रेशो है। तो टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन्स हमें निकालने थे। अब हम चलते हैं सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन कि इस तरीके का, इसमें ये बोला है कि आपके पास एक बॉक्स है जिसके अंदर इतने रुपीज़ हैं, तो ये बताओ कि 5 रुपये की जो संख्या कितनी होगी, 5 रुपये के कॉइन्स कितने होंगे, या 6 रुपये के कॉइन्स कितने होंगे। सॉरी, 6 रुपये का कॉइन नहीं होता, 1 रुपये का कॉइन कितना होगा। तो इस तरीके से ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए, और ये एग्ज़ाम में यही आ जाता है। चलिए, इस क्वेश्चन को एक बार पहले खुद ट्राई कीजिए एंड देन मेरी अप्रोच देखिए। पूरे एग्ज़ाम प्रिपरेशन की इस जर्नी में आपकी यही अप्रोच रहेगी। पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद क्वेश्चन करेंगे एंड देन मेरी अप्रोच देखेंगे, मेरा तरीका देखेंगे। चलिए, आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। चलता है अब हम अपने क्वेश्चन की ओर। अ बॉक्स कंटेन 300 ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन, 5 पैसा एंड 25 पैसा। द वैल्यू ऑफ ईच काइंड ऑफ कॉइन are in the ratio of 2, 3 ratio and 4. Then the number of 5 पैसा coins are. लास्ट क्वेश्चन में, जो हमने लास्ट वीडियो के जो लास्ट क्वेश्चन किया था, उसके अंदर हमें ये निकालना हुआ करता था। इस बार हमें एक पर्टिकुलर निकालना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लो क्या मतलब गिवन है हमें 1 रुपये का कॉइन, 50 पैसे का कॉइन और 25 पैसे के कॉइन हैं, और जो इनकी वैल्यू का रेशो, ठीक है, याद रखना वैल्यू का रेशो है, नंबर ऑफ रेशोज, नंबर का रेशो नहीं, वैल्यू का रेशो है, ठीक है। तो इनकी वैल्यू का रेशो है 2, 3 एंड 4। तो हमारे पास संख्या कितनी हो जाएंगी, यानी कि वैल्यू हमें गिवन है, तो ये हमारे पास नंबर है, तो इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास नंबर आ जाएगा, यानी कि संख्या आ जाएंगी हमारे पास। तो इसको जब इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, इसको 50 पैसे से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा
14। ठीक है, अब इन तीनों को हम प्लस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 22 आई थिंक। ठीक है, 22 आ रहा है, बट हमें एक्चुअली कितने नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं, 300। सॉरी, यहाँ पर एक गलती हुई है। जब भी यहाँ कटरा होता है तो पहले हम उसे एकदम मिनिमाइज करते हैं। तो ये आ गए 1 3 एंड ये आ गया, ये 60 था तो ये हो गया 8। तो इससे हमारा जो होगा वो हो जाएगा 12, यानी कि 12 की वैल्यू, हमारी जो वैल्यू आई है वो 12 निकल के आई है और क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू है वो 300 है। तो ये कितना गुना ज़्यादा है, ये 25 गुना ज़्यादा है। और हमसे पूछी है कि 50 पैसे की वैल्यू कितनी है। अगर 50 पैसे की संख्या, जो नंबर ऑफ कॉइन्स है हमारे 3 निकल कर आए हैं, तो इसे भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा 75, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ कॉइन्स है कि 1 रुपये का कॉइन, 50 पैसे का कॉइन भी है और 25 पैसे का कॉइन है। इनकी वैल्यूज़ हमारे रेशो में गिवन है 244, और जब हम इसको वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ कॉइन्स। तो इसके जो नंबर ऑफ कॉइन्स निकल कर आ रहा है 2, 6 एंड 16। अब जब इसे फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 3 एंड 8। इन तीनों का सम करेंगे जब हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12। अब एक्चुअल जो हमारे क्वेश्चन के हमने जो सॉल्व किया है उससे हमारी नंबर ऑफ कॉइन्स 12 आए हैं, बट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि 300 है नंबर ऑफ कॉइन्स। तो कितना ज़्यादा है, 25 गुना ज़्यादा है किसके, 300 से। तो ये 25 गुना ज़्यादा है। तो जो हमारी 50 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन्स है वो भी 25 गुना ही ज़्यादा होंगे। तो ये भी कितना हो गया, 75। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को चलिए आप फिर ट्राई कीजिए एंड देन मेरी अप्रोच देखिए। इसमें बोला गया है कि 1 रुपये का कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन है और अगेन 25 पैसे का कॉइन है, और जो वैल्यू है उसका जो रेशो है वो है आपके पास 13, 11 एंड 7। तो जब हम वैल्यू को जो इस वाली संख्या से डिवाइड करेंगे तो कितने, 1 रुपये का कॉइन से डिवाइड करेंगे तो कितने कॉइन आ जाएंगे, ये आ जाएगा 13 प्लस 22 एंड प्लस 28। तो ये आ गया नंबर ऑफ कॉइन्स, संख्या, कॉइन्स की संख्या। तो इसको जब प्लस करेंगे इन तीनों को तो ये आ गया 63, यानी 63। तो जब 63 हमारा क्वेश्चंस में निकल कर आया, बट एक्चुअली हमें दे रखा है 378। हमें क्वेश्चन में गिवन है 378। तो जब हम इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7, 8 एंड 63। अब हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, एक्चुअल नंबर ऑफ कॉइन्स किसके निकालने हैं, 50 पैसे के। तो ये हो गया 11 और ये हो गया 378 इंटू 11 डिवाइड बाय 63। ठीक है, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ओ सॉरी ये है, ये निकल कर आया आपका 22। तो यहाँ पर भी 22
और यहाँ पे भी 22। ध्यान रखना नंबर ऑफ कॉइन्स नॉट वैल्यू, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स, तो इसको जब हम करेंगे किससे, इससे करेंगे 63 से जब काटा इसको, तो ये आ गया 126 इंटू 22 और ये आ गया 21। 3 से इसको करा तो ये आ गया हमारे पास 27 इंटू 72 इंटू 21। जब इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा निकल के 132, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अगेन हमारा सही आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया हो। हमने इस तरीके के 2 क्वेश्चन कर लिए और इससे पहले वाले टाइप के भी हमने 2 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में कर रखे हैं, यानी कि रेशो एंड प्रपोर्शन पार्ट 1 के अंदर। जिसने नहीं देखा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक कर लीजिए। चलते हैं जी हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन UPSI 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो एक बार पहले आप खुद ट्राई कीजिए एंड देन मेरी अप्रोच देखिए। अब ये कह रहा है कि ए बैग कंटेन ऑफ रुपीज़ 1 रुपये, 2 रुपये एंड 5 रुपये इन द रेशो 1:1:1। इफ़ द टोटल वैल्यू ऑफ दिस कॉइन इज 1600 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 रुपये कॉइन इन दैट बैग। एक बैग में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के 1:1:1 के अनुपात में हैं। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 1600 रुपये है तो उस बैग में 2 रुपये के सिक्के का कुल मूल्य कितना है। इसमें बोला है ₹1 रुपये, ₹2 रुपये एंड 5 रुपये। इनकी नंबर ऑफ संख्या दी, इस बार नंबर ऑफ संख्या है, यानी कि नंबर ऑफ संख्या नहीं, नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशो दे रखी है हमें, संख्या का रेशो दे रखा है और वैल्यू गिवन है। इस बार डिवाइड नहीं होगा ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। इसकी वैल्यू निकल के आएगी। तो जो हमारी टोटल वैल्यू आई है वो हो गई है हमारी 8, बट एक्चुअल हमें दे कितनी रखी है 1600। इस बार मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू का जो हमें रेशो दिया है वो नंबर ऑफ कॉइन्स का है, संख्याओं का है, वैल्यू का नहीं है। तो यूनिटरी मेथड से 1 की वैल्यू कितनी होगी 200 और हमें बोला है 2 रुपये के कॉइन की वैल्यू निकालनी है। तो 2 रुपये की वैल्यू कितनी आई हमारी 2, तो ये हो गया 2, तो ये हो गया 200 इंटू 2 यानी कि 400। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है हमसे 5a माइनस 3b डिवाइड बाय 4a माइनस 2b का जो रेशो है वो है 2:3। तो देन b इज इक्वल्स टू, इसके अंदर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन ए बी का रेशो निकल कर आ जाएगा, एंड जिससे हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। किस तरीके से करेंगे एक बार देखते हैं। ये हो जाएगा 15a माइनस 9b, ये हो गया 8a माइनस 4b, ये इधर गया, ये हो गया 7a, ये हो गया 5b, ये हो गया a एंड b 5 एंड 7। तो a की वैल्यू निकल कर आ गई 5, b की निकल कर आ गई 7। अब हमसे क्या बोला है रेशो ऑफ a रेशो एंड b, तो 5:7 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अब इसी तरीके से कुछ एडवांस क्वेश्चंस भी हैं
जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, अगर आपसे बोल दे कि A रेशो B है 3:4, तो फाइंड करो A² प्लस B² माइनस A²। हमेशा याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चन जब भी बोलेगा पावर हमेशा ऊपर नीचे सेम रहेंगी। ये कभी नहीं देगा कि यहाँ पर आपको 2 दे दी, यहाँ पर पावर 3 दे दी। हमेशा पावर सेम रहेगी, इक्वल रहेगी। तो हमें गिवन है, क्या गिवन है कि AB = 3/4 है। ठीक है, तो A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू 4 है। तो डायरेक्ट हम इसमें पुट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 9, 16 एंड 9, तो हो जाएगा 25 एंड 7। तो ये हमारा रेशो निकल कर आ जाएगा 25:7। तो ये हमारा आंसर होगा अगर इस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। ये कह रहा है द नंबर आर टू नंबर्स आर इन द रेशो ऑफ 3:5। इफ 9 is subtracted from each, then they are in the ratio of 12:23. Find the number। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट पूछ लिया गया है एग्ज़ाम में। इसे इस तरीके से ही पूछ सकता है कि दो बंदों की एज का इतना है, 9 साल घटाने के बाद उनका अनुपात ये हो जाता है, तो उनकी करंट एज क्या होगी। तो एग्ज़ाम में इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। इस यहाँ पर आपका कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए इसको डायरेक्ट बनाया गया है। तो इसको कैसे लिखेंगे, मान लो जो इसका 3x और 5x, ये हमारी x हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, ये हमारा नंबर है और ये भी एक नंबर है। इसमें से बोला है 9 सब्ट्रैक्ट कर लिया दोनों में से, तो जो हमारा न्यू रेशो होता है वो 12:23 हो जाता है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 69x 9 × 2 3 = 60x - 9 × 12। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 9x = 9, 9 कॉमन 2 3 एंड 12, तो ये आ गया x = 11। अब हमारी x की वैल्यू 11 निकल कर आ गई, तो फाइंड द नंबर्स निकालने हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 3 और ये आ जाएगा 55। तो ये वो दो नंबर हैं जो हमारे ये वाले नंबर, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास 11 निकल कर आ चुकी है, तो 11 3 × 33, 11 5 × 55। अब इस क्वेश्चन को एक शॉर्टकट ट्रिक से भी हम कर सकते हैं। वो कैसे, हमें ये दे रखा है 3 5 है और एक 12 है और 23 है, ठीक है। इन दोनों का रेशो कितना, डिफरेंस कितना है 2, इसका कितना है 11। भाई इन दोनों का रेशो सेम होना चाहिए, मतलब डिफरेंस सेम हो जाए तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इनको डिफरेंस सेम करने के लिए इसे हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे हम 12 से कर देंगे। तो ये कितना हो गया 33 और 55 और ये हो गया 24 एंड 46। अगर हम चेक करें तो इसमें 9 माइनस है दोनों में। 33 में 24 करें तो 9, 55 में से 46 करेंगे तो भी 9। तो इसका मतलब जो हमारी करंट एज है वो ये है, मतलब करंट नंबर ये है, और आफ्टर सब्ट्रैक्टेड 9 हमारा नंबर ये बन जाएंगे। आई होप आपको दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। किस तरीके से हमने शॉर्टकट मेथड किया, डिफरेंस को हमारा लक्ष्य है डिफरेंस सेम करना, एंड देन हमारा वो नंबर ऑटोमेटिकली बन जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को अब कीजिए शॉर्टकट मेथड से। इसमें बोला है 2 नंबर्स रेशो, हमें नंबर्स गिवन है 4:9 और गिवन है 11:21।
तो यहाँ कितने का डिफरेंस है 10 का, और यहाँ कितने का डिफरेंस है 5 का। यानी कि अगर मैं इनका डिफरेंस सेम कर दूं तो कितना हो गया, इसे अगर हम 2 से कर देंगे तो 10, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 18। तो इस तरीके से ये हो गया 11 और ये हो गया 21। तो पर यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर 3 ऐड हुए और यहाँ पर भी सिर्फ 3 ऐड हुए, बट एक्चुअली ऐड हुए कितने 12। एक बार क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़िए, हुए कितने हैं 12 ऐड हुए हैं। तो 12 ऐड करने के लिए हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे भी 4 से कर देंगे और इसे भी 4 से कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 चौक 32 और 18 चौक 72। तो ये वो हमारे नंबर होंगे। अब हमसे पूछा है द सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर, तो ये हो गया 3 2 + 7 2, यानी कि 104। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को, पिछली बार हमारा ऊपर नीचे मतलब डिफरेंस सेम था, इस बार सिर्फ एक ही तरफ डिफरेंस सेम हो पाया क्योंकि एक ही तरफ हमने करेक्शन करी है, इस वजह से यहाँ पर डिफरेंस आ गया। यहाँ पर सिर्फ +3 हुआ तो हमें इधर 4 से करना पड़ा क्योंकि एक्चुअल 12 ऐड हुआ था और यहाँ पर सिर्फ +3 ऐड हो रहा था। तो 12 बनाने के लिए 3 को 4 से मल्टीप्लाई गुणा कर दिया, जिससे ऊपर नीचे भी हमने गुणा करा और हमारा आंसर निकल कर आ गया। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से कितनी बार गुणा किया जाता है या कितनी बार डिवाइड किया जाता है। आपने इन दोनों क्वेश्चनों में अच्छे से समझ लिया होगा, और जिन्होंने नहीं समझ में आया एक बार वीडियो को दोबारा से बैक करके उसको फिर से देखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई इस क्वेश्चन को कीजिए। इस क्वेश्चन में कहा है 2 numbers आर इन द रेशो 3:5। इफ 13 is subtracted from each, the new number are in the ratio of 10:21. If 15 is added to each of the original number, then the ratio, इस बार रेशो निकालने के लिए हमें बोला गया है। अब इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कीजिए, ये रहा आपके लिए होमवर्क। इसका जो फाइनल आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। आप इसको फिर से अगेन उसी तरीके से कीजिए, जो हमारा ओरिजिनल नंबर निकल कर आएगा उसमें 15 ऐड करके जो नई रेशो आएगी वो ये होगी। तो आपको मैंने ये पूरा प्रोसीजर बता दिया, बट ये आपके लिए होमवर्क है, और होमवर्क बताने के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आप वहाँ जाकर अपना डाउट या अपनी परफॉर्मेंस हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। और अभी तक जिन्होंने हमारा स्टडी स्किल एजुकेशन चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ एक बार हमारा उस को लाल बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर जो नए लेटेस्ट वीडियो आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड अपलोड होंगी तो वो आपको टाइमली अपडेट होती रहें, आपको मिस ना हो, जिससे आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यूसली चलती रहे। क्योंकि इसके बाद हम LRDI को इसमें इंट्रोड्यूस करने का सोच रहे हैं, तो होप ये बहुत जल्दी ही इंट्रोड्यूस हो जाएगा। बट श्योरली MTS वालों के लिए यहाँ कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग और क्वांट्स यही इसी चैनल पर आपको देखने को मिल रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जब भी फ्रैक्शन में रेशोज दे रखी होती हैं तो इन्हें हमें होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या में बदलना होता है। किस तरीके से बदलते हैं प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया हुआ है, तो अगर जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी अगेन देख लें, आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इसके बाद हम एडवांस क्वेश्चन करेंगे और हो सकता है वो आपके ऊपर से जा रहा हो। तो एक बार फिर से इस वाले मेथड को समझ लेते हैं। हमें रेशो गिवन है 1:2
1/2 रेशो, 1/4 रेशो, 1/5 रेशो और 1/6। पहला स्टेप ये होता है जो इसके डिनोमिनेटर यानी कि हर में होता है उसका लेते हैं हम LCM। ठीक है, तो 2, 4, 5 एंड 6 का जब हमने LCM लिया तो ये आ गया हमारा 16। ठीक है, और इधर फिर हम उस LCM को इस सब से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 1/2 इंटू 16, ये हो गया 1/4 इंटू 16 और ये हो गया 1/5 इंटू 16 और 1/6 इंटू 16। इसको जब हम काटेंगे तो ये होगा 13, 15, 12 एंड 10। तो ये हमारा पूर्ण संख्या का रेशो निकल कर आ गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो ये कट नहीं रही किसी भी संख्या से, तो यानी कि इसमें हमें बोला है व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स दैट द पर्सन शुड हैव। तो अगर ये किसी से कट नहीं रहा, यानी कि अगर यहाँ पे फर्दर डिवाइड हो रहा होता किसी से, तो अभी ये देखा जाए तो ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, तो यही हमारी मिनिमम वैल्यू है। तो ये कितनी वैल्यू है, इनको जब हम प्लस करेंगे 13 + 15 + 12 + 10 इजिकल्स टू 67, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से फ्रैक्शन की रेशोज़ को पूर्ण संख्या यानी कि पूरी संख्याओं में इस तरीके से कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका LCM लेते हैं एंड देन मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि इफ़ देयर आर 3 नंबर्स इन द रेशो ऑफ 3:2:5 सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज दिस, देन व्हाट इज़ द मिडल वैल्यू। यानी कि एक A है, एक B है और एक C है। ठीक है, इनका रेशो है 3, 2 एंड 5। हमें B की वैल्यू निकालनी है, एक्चुअली कितनी है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो मान लेते हैं कि इसका जो ठीक है, तो ये हो गया 3x 2x इस वाली फ्रैक्शन और ये 5x। ठीक है, अब हमें बोला है कि जो ये वैल्यू है, ठीक है, इनका स्क्वायर यानी कि 9² + 4x² एंड 25x² किसके बराबर है, 1862। ठीक है, जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 28x² यानी कि 862 और ये आ गया 849 और ये आ गया हमारा 7। ठीक है, तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 और हमें निकालना है मिडल वैल्यू। तो 2 × x कितना हो गया, 2 × 7 यानी कि 14 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर भी टिक कर देंगे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा है इफ़ A + B रेशो B + C रेशो C + A रेशो इसके बराबर है एंड A इसके बराबर है, देन द वैल्यू ऑफ C। हमें C की वैल्यू निकालनी है। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर 2A 2B और 2 ही C है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, इन तीनों को, तो भी हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जब 2A 2B हैं तो क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इनको ऐड करेंगे कितना आ गया 18। तो A + B + C कितना आ गया हमारे पास 9। ठीक है, अब बात यहाँ पर करने वाली है। ठीक है, A + B + C यानी कि 9 है और
a प्लस बी हमारे पास 7 है, तो c की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 2। अगर a प्लस बी की वैल्यू 5 है तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल कर, इसमें पुट करेंगे 5 इधर जाएगा तो यहाँ पर आ गया 4। ठीक है, b प्लस सी हमारा 7 है, तो a की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 2। और c प्लस a हमारा 6 है, तो b की वैल्यू निकल कर आ गई 3। तो ये आ गई हमारी वैल्यूज़। अब हमें बोला गया है कि जो a है वो कितना है? 60 है, यानी कि 30 गुना है। तो हमसे पूछा है c की वैल्यू। अगर c हमारा 4 है तो ये भी 30 गुना होगा, तो ये हो जाएगा 120, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आई होप आपको ये क्लियरिटी हुई हो। चलिए चलते हैं। ये क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ाम टाइप क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं अगर एवरेज और अलजेब्रा के क्वेश्चंस मिला के पूछ लिए जाए तो। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, अब हमसे ये बोला है इसने a प्लस बी 7, a प्लस बी डिवाइड बाई c इज इक्वल्स टू 17 डिवाइड बाई 5। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है? 22। ठीक है, और b प्लस सी डिवाइड बाई a 9 और 2, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है? 11। अब इसको ये बनाने के लिए हमें क्या करना है? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 18 और ये आ जाएगा हमारा 4। तो इससे हमारी c की वैल्यू निकल आई और a की वैल्यू निकल कर आ गई 4। अब हमसे पूछा है a प्लस सी इज इक्वल्स टू b। a की वैल्यू हमारे पास है 4, c की वैल्यू है हमारे पास 5। हमें सिर्फ चाहिए b की वैल्यू। अब b की वैल्यू किस तरीके से निकल कर आएगी? अगर गौर करें, हमारे पास a प्लस बी कितना है? 17। ठीक है, और a की वैल्यू निकल कर हमारे पास आ चुकी है 4, तो b की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी? 13। देखो ना इधर साइड में a प्लस बी इज इक्वल्स टू 13। a हमारे पास 4 इंटू बी ये 17, तो b इधर गया 17 माइनस 4। ठीक है, तो ये आ गया 13। तो ये हो गया 9 और 13, यानी कि 9:13। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियरिटी हुई हो। इस तरीके का क्वेश्चन एग्ज़ाम में होता है, कई बार बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। बच्चे से क्रॉस मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर देते हैं, बट एक्चुअली इसको सिर्फ सिंपली इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है मैं आपको बताता हूँ। पहले इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कर लीजिए। आई होप 101% आप क्वेश्चन को गलत करेंगे और 1 से 2 पेज का इस क्वेश्चन को बना देंगे। जितना लेंथी हो सकता है आप उस लेवल का करने वाले हैं। इस तरीके की बेवकूफ़ी एग्ज़ाम में करने के लिए ही इस क्वेश्चन को दिया जाता है, क्योंकि आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एग्ज़ाम में टाइम कम है, तो लेंथी क्वेश्चन तो आने वाला है नहीं। अगर वो लेंथी बन रहा है यानी कि आप गलत कर रहे हो, क्वेश्चन गलत नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। इसमें बोला है a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस a रेशो इज इक्वल्स टू दिस,
यानी कि 2A 2B 2C है। तो हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं क्या, A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 18। तो A प्लस B प्लस C किसके इक्वल है, 9। ये हमारा आ गया 9 के। उसके बाद 9 के आ गया तो लास्ट क्वेश्चन की तरह हम A B C की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। अगर B प्लस A प्लस B किसके बराबर है, 7 के, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C की वैल्यू हो जाएगी 2। और जब B प्लस C इजिकल्स टू 6 के बराबर है और इस इक्वेशन में पुट करेंगे जब हम इस वाली वैल्यू को B प्लस C की 6 को, तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी 3 और C प्लस A को जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास B की वैल्यू आ जाएगी 4। हमसे क्या पूछा है, व्हाट द वैल्यू ऑफ A प्लस B। अब ये हमारी वैल्यूज़ निकल कर आ गई हैं, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 3 रेशो 1/4 रेशो 1/2। ठीक है, ये आ गई हमारी रेशो। अब इसको, ये हमारी फ्रैक्शन में रेशो है। अगेन सॉल्व करने के लिए इसका लेंगे हम एलसीएम, जो कि होगा 12 इन तीनों के डिनोमिनेटर का। उसके बाद इसको कर देंगे इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 रेशो 3 रेशो 6, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा हमारा A इज़ करेक्ट आंसर। अब आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 27 क्यों है, इसका तो यूज़ ही नहीं हुआ। तो इस तरीके की इक्वेशन आपको एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए दी जाती है। ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन में गिवन हो वो सभी चीज़ यूज़ होंगी। ये इक्वेशन इसलिए जाती हैं ताकि आप एग्ज़ाम में कंफ्यूजन क्रिएट कर सको और आप क्वेश्चन को ना कर पाओ, क्योंकि इसको यूज़ करने बैठोगे तो आपका क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा और आपका आंसर आ सही जाएगा। इस बात की गारंटी है कि आएगा तो सही जब आप इसको इसके साथ को लेने बैठोगे। बट मैंने प्रपोर्शन की फर्स्ट वीडियो में बताया था कि रेशो जो होती है हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, वो हमें एक आइडिया देती है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ 1:2 तो इसके इक्वल है। अगर मैं बात करूँ 100 और 200, इसकी रेशो भी 1:2 है। अगर मैं बात करूँ 2:4 तो इसकी रेशो भी 1:2 है। तो ये हमारी रेशो है जो सेम रहती है। वैल्यू तो हमारी ये है, आई होप आप भी समझ में आया हो कि वैल्यू तो हमारी 200 और 400 है, ठीक है, बट रेशो हमारी सेम है। और हमसे क्या पूछा था, रेशो। तो हमें ये जो दूसरी इक्वेशन गिवन है, क्या हमें इसका सच्ची में यूज़ है, हमें क्यों, हमें ए बी सी की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा होता कि ए की वैल्यू बताओ, तो हम इस इक्वेशन को, पहली इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, दूसरी ये गिवन है, इससे हम क्रॉस वाले मेथड से हम ए या बी या सी की वैल्यू निकालते। बट हमसे पूछा था रेशो, यानी कि हमें एग्जैक्ट नहीं निकालनी, हमें सिर्फ रेशो निकालनी है और रेशो सेम होएगी। तो नंबर चाहे कुछ भी कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, अगर सेम रेशो में है तो रेशो तो सेम ही आएगी। तो इसलिए यहाँ पर हमने ये स्टेप नहीं करना था, इस इक्वेशन को इग्नोर करना था और डायरेक्ट हमें इसी क्वेश्चन को जैसे हम सॉल्व करते आ रहे थे उसी तरीके से सॉल्व करना था। आई होप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हो। अगर रेशो पूछी हो, वैल्यू पूछी होती, तो यहाँ पर इस इक्वेशन का यूज़ होता, अदरवाइज इसका कोई यूज़ नहीं है रेशो के लिए, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी हमें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस तरीके के क्वेश्चन CA से HSL में पूछे गए थे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शायद प्रीवियस से प्रीवियस या प्रीवियस में ये क्वेश्चन आया हुआ है CHSL के अंदर, ठीक है। इस क्वेश्चन को करना किस तरीके से, एक बार कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। मान लो ये आपकी धरती है, ठीक है, इसके अंदर आधा वाटर होगा और आधा ही पानी होगा,
जितना यहाँ होगा उतना, आधा पानी और आधा वाटर। अब पानी कितनी भी रेशो में हो वो पता नहीं यार, वो मतलब लैंड जहाँ नॉर्थ में होगी उतनी साउथ में होगी, मतलब समझ रहे हो, ठीक है। जो इसका साउथ में जितना रेशो में पानी वाटर होगा उतना ही नॉर्थ पार्ट में भी रेशो और पानी सेम होगा, ठीक है। टोटल योग। अब हमसे बोला है द होल सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, लैंड एंड वाटर, ठीक है। अर्थ का कितना है, अर्थ का है 3:7 और नॉर्थ हेमिस्फेयर का कितना है 7:8, ठीक है। अगर हम इसको प्लस करें तो ये 15 हो रहा है, और इसको प्लस करें तो ये 10 हो रहा है। अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर सिर्फ इतना ये है तो क्या ये भी इतना ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, नॉर्थ इतना है तो इसका डबल कितना हो जाएगा 30 हमारा टोटल अर्थ का है, पर टोटल अर्थ हमें गिवन है 70, तो इसे 30 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 21, ठीक है। अब ये एक्चुअल आ गया और ये हमें गिवन है, ठीक है। इसको कर दे, ये टोटल है, ये नॉर्थ है, ये अर्थ का है और ये नॉर्थ का है। इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास साउथ हेमिस्फीयर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2:13। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, इस क्वेश्चन को प्लीज़ एक बार ढंग से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगेन वही सेम क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन आप पहले खुद कीजिए एंड देन मेरी अप्रोच देखिए। हमसे बोला है अर्थ कितना है 1:2 और नॉर्थ हेमिस्फीयर कितना है 2:3। जब इसको प्लस करा ये हो गया 5 और इसको प्लस किया तो ये हो गया 3। अब ये 10 हो जाएगा क्योंकि जब नॉर्थ स्फीयर है तो टोटल कितना हो गया 10। अब ये 10 हम बना नहीं सकते, तो इसको अगर हम 5 से करेंगे तो ये हो गया 15 और इसको भी हम 3 से कर देते हैं, तो ये हो गया कितना हो गया, ये 15 और ये भी 15। अब इसको हम, इसका डबल कितना हो जाएगा 30, तो अब हम इसको 30 बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है और इसको हमें 3 से, तो ये हो गया 10 एंड 20 और इसको 3 से करना था, ये हो गया 6 एंड 9। तो जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साउथ हेमिस्फीयर यानी कि 4:11। ऑप्शन नंबर ए इज़ हमारा सही आंसर होगा। आई होप कंसेप्ट क्लियर हुआ हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस तरीके का क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है ये और दोनों ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, तो दोनों को एक बार अच्छे से पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ समझने का प्रयास करिए। चलिए, इसमें बोला है द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो ऑफ 4:3, ईच सेव्स 600 if their expenditure on the ratio 3:2, then what is the monthly income of A। ठीक है, तो A और B है भाई, इनकम कितनी है, इनकम है 4:3 और एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर है 3:2। ठीक है, सेविंग कितनी है, सेविंग है हमारी 16 एंड 16। यानी कि जब हम इसे मल्टीप्लाई, अब इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है पर एक्चुअल सेविंग 600 है, यानी कि 600 गुणा है, तो इनको भी 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे हमारी
सही इनकम निकल कर आ जाएगी। पर ये कब संभव है? जब हमारी सेविंग इक्वल हो। अगर सेविंग डिफरेंट होती है तो ये वाला मेथड हमारा रॉन्ग हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसमें चाहे सेविंग सेम हो या अलग अलग हो, कोई फ़र्क नहीं होता, आंसर हमारा सेम निकल कर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3 तिया 9 और ये हो गया 4 दूनी 8 यानी कि 1 और ये हो जाएगा 6 तिया 1800 और 6 1200 तो ये हो गया 600। ठीक है, तो 1 की वैल्यू आ गई 6, तो हमें यहाँ पर क्या करना है? गुणा, मतलब 1 की एग्जैक्ट वैल्यू आई है 600, तो यहाँ पर 600 को हम कर देंगे फोर्स के कितनी 6 चौक 2400, तो 1 की इनकम आ जाएगी। ठीक है, 1 की आय आ गई हमारी 2400। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अब इस क्वेश्चन को करके दिखाएं डायरेक्ट मेथड से, वो नहीं होगा। यहाँ पर हमारा आंसर कुछ 7000 के आसपास आएगा और 7000 तो हमारे ऑप्शंस में ही नहीं है। बट अगर ऑप्शन में 7000 दिया होता तो आई होप आप उसे टिक करके आते और वो आपका क्वेश्चन गलत कर दिया जाता, क्योंकि यहाँ पर सेविंग अलग अलग है। एक 1200 बचा रहा है और एक 10,000 रुपये बचा रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से नहीं कर सकते हम, इनको माइनस प्लस से नहीं कर सकते, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई से ही इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो किस तरीके से? ए एंड बी, इसका रेशो इनकम रेशो है कितना 8:5। एक्सपेंडिचर रेशो कितना है? खर्चा का रेशो कितना है 5:3। सेविंग कितनी है? सेविंग है 12,000 और 10,000। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 8 या 24 यानी कि 1। अब इसको करेंगे हम। ठीक है, तो ये हो गया 50,000 माइनस 12 36,000 यानी कि 14,000, यानी कि 1 की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू है 14,000। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है डिफरेंस ऑफ देयर मंथली इनकम। तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 800 का। सॉल्व कीजिए जल्दी से। इन तीनों का डिफरेंस है कितना? बेसिकली 3 है, तो हम डायरेक्ट 14,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा आंसर होगा 42,000। ठीक है, ये आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यानी 46,000 ना होके 7,000 होता तो ये ऑप्शन हमारा गलत होता। ऑप्शन नंबर बी यानी 42,000 हमारा सही आंसर होता। आई होप आपको क्लियरिटी बन गई होगी कि अगर सेविंग सेम हो तो हम उसे 2 मेथड से कर सकते हैं, और अगर हमारी सेविंग डिफरेंट है, अलग अलग है, तो हम उसे सिर्फ एक ही मेथड यानी क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड से नहीं कर सकते, वो हमारा आंसर गलत आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर अगेन आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर हमें स्टडी स्किल एजुकेशन पर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर हमें मैसेज कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। और आपके लिए एक फ़ीस भी है जो कि है लाइक एंड शेयर। ये हमारी फ़ीस है पढ़ाने की। तो आप हमें इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने कांटेक्ट में जो MTS एंड CHSL को टारगेट कर रहे हैं, और लेटेस्ट वीडियो आपके लिए मिस ना हो, क्योंकि मैंने जैसा बोला है यहाँ पर LRDI भी इंट्रोड्यूस होने वाली है। तो इसके लिए मिस ना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिए और डायरेक्ट हमारे
स्टडी स्किल एजुकेशन SSC एग्ज़ाम टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से भी आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल सकता है। इस चैनल का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर है, तो आप जाकर वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी प्रिपरेशन को रोकिए ना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी कि एडवांस क्वेश्चंस के साथ, किसके, प्रपोर्शन, रेशो एंड प्रपोर्शन वीडियो नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।